हेलो एवरीवन, एजुकेशन एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारे मैथ टेस्ट सीरीज़ की दूसरी क्लास है। इसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे और उनके बेस्ट सॉल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। इस पाई चार्ट में राज्य के बजट के व्यय के प्रतिशत का विवरण है और इसमें हमें कृषि व्यय का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। इसमें जैसे कि रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा और कृषि के परसेंटेज दिया गया है और हमें कृषि व्यय का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। एग्रीकल्चर का केंद्रीय कोण निकालना है। एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज था वो 45% था। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है और जो सर्कल का टोटल कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 100% इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो इससे हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 360 डिग्री अपॉन 100, ठीक है। अब हमें कितनी निकालनी है? 45% निकालना है। तो 45% इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 100 इंटू 45। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा और 2 से ये कटेगा 18 बार में और ये कटेगा 5 बार में और 5 से 45 कटेगा 9 बार में। तो 18 इंटू 9 इक्वल टू 162 डिग्री, मतलब कि 45% की वैल्यू कितनी आई? 162 डिग्री। तो इसका सही आंसर आएगा फर्स्ट, 162 डिग्री। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है और a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए की वैल्यू जो है वो -2 है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें दो फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो एक जो फर्स्ट फार्मूला है वो ये है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी प्लस सी ए। एक तो ये फॉर्मूला है और जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो ये है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी बी सी और सी ए। ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सेकेंड फार्मूले का यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी? 6। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमें दिया नहीं है, हमें क्या दिया है? ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। तो हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे प्लस 2। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दी थी? -2, ठीक है। तो इसको यहीं रखेंगे, ये आ जाएगा 36 और ये -4 आएगा और पक्षांतर होके यहाँ प्लस में आ जाएगा 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 40 हो जाएगा प्लस होके। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब हम इसको फर्स्ट फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है वो ये है। तो इसकी वैल्यू हमने अभी निकाला 40, ठीक है। तो इस वैल्यू में हम पुट करेंगे। तो आई होप आपने ये फार्मूला लिख लिया है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ।
तो हमारा जो फॉर्मूला था वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब था। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, इसकी वैल्यू निकालनी भी थी हमें, है ना। और तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तो निकाली ही थी, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो पहले ABC की वैल्यू रखेंगे 6, ठीक है। और उसके बाद इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी 40, ठीक है। और माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए था, तो इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 2, ठीक है। तो 6 एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो इस ये प्लस होके 42 आएगा, और जब हम इसको इंटू करेंगे तो 252 आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, लवली अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी सेलिंग प्राइस पे करती है, जबकि बंटी अपने लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य मतलब कि सीपी पे करती है। उन्हें पता चलता है कि उनके लाभों का जो अंतर है वो 100 रुपये है। यदि उन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर ही है, दोनों का जो एसपी है वो बराबर है, और दोनों को 25% का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो लवली ने अपने लाभ की गणना किस पे करी, एसपी पे, जबकि बंटी ने अपनी लाभ की गणना काय पे की, सीपी पे। और इन दोनों के जो लाभ का डिफरेंस है वो 100 रुपये है, पर उनको लाभ कितना हुआ, दोनों को ही 25% का लाभ हुआ, चाहे वो एसपी पे बेचे या सीपी पे। और उनका एसपी भी सेम है, ठीक है, दोनों का एसपी जो है वो सेम है। तो 25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, ठीक है। 1/4 में जो नीचे वाला होता है उसको हम सीपी कहते हैं, और ऊपर वाला जो होता है वो प्रॉफिट होता है। तो अगर हमें सीपी पता है और हमें प्रॉफिट पता है तो हम एसपी निकाल सकते हैं। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो हमारा सीपी कितना है 4, और हमारा प्रॉफिट कितना है 1। तो हमारा एसपी कितना हो गया कि 4 तो सीपी है, तो सीपी इक्वल टू 4x, और एसपी जो है वो 5 है, तो एसपी हमने माना कि 5x है, ठीक है, 5x, ठीक है। तो हमने एसपी कितना निकाला 5x, और सीपी कितना है हमारा 4x, ठीक है। लवली ने जो लाभ की गणना की थी वो एसपी पे करा था, तो 5x जो एसपी है उस पर 25% का लाभ हुआ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 4। और जो बंटी, ये तो लवली का है, और जो बंटी है उसने जो लाभ की गणना करा था वो एसपी पे करा था, और एसपी कितना है 4x। तो 4x पे जब हम लाभ की गणना करेंगे तो 25 से ये 4 बार में डिवाइड होगा, तो ये आएगा 4x अपॉन 4, ठीक है। और इन दोनों के जो लाभ का डिफरेंस था वो 100 रुपये था। लाभ का जो डिफरेंस था वो 100 रुपये था, तो 5x अपॉन 4 माइनस 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो इन दो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4, और इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो आएगा x, और ये आएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400, ठीक है, x की वैल्यू 400 आ गई। तो और हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था, विक्रय मूल्य कितना है। तो हमने विक्रय मूल्य क्या माना था 5x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 400 इंटू 5, मतलब जो हमारा
जो हमारा SP होगा वो क्या होगा, जब 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा कितना आएगा 2000, यही हमारा SP होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किन्हीं भी दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होता है। HCF तो अभाज्य संख्या वो प्राकृतिक संख्या है जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद के नंबर से डिवाइड हो, कोई भी वो नंबर हो सकता है या वो खुद के नंबर से डिवाइड हो। जैसे कि 5 के दो ही गुणनखंड होंगे, या तो वो 1 होगा या खुद 5 होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वो प्राकृत संख्या होती है जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या स्वयं के नंबर से डिवाइड होते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखना। और दो भिन्न अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 2 और 5, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन तो होगा ना उसमें कोई भी संख्या, तो इसमें क्या है 1 इंटू 2 इसका गुणनखंड है और इसका क्या है 1 इंटू 5, तो इसमें कॉमन नंबर क्या है 1। तो किन्हीं भी दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा ऑलवेज 1 होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 3 है और उनका योग जो है वो 560 है। तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान क्या है। इसको हम दो मेथड से करेंगे। सबसे पहले तो हमने माना कि जो फर्स्ट संख्या है वो 5x है और जो सेकंड संख्या है वो 3x है, क्योंकि ये दोनों अनुपात में हैं तो हमने 5x और 3x माना है। ठीक है, और उनका योग मतलब कि 5x प्लस 3x का जो योग है वो 560 है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 8x, और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो जब 8 को इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 70। तो सबसे छोटी संख्या बोला है, तो सबसे छोटी संख्या क्या मानी थी हमने 3x, और x की वैल्यू क्या है 70। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या क्या आएगी 210। तो सही आंसर है हमारा थर्ड। पर हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जिनको ये मेथड समझ में नहीं आए वो उस मेथड से भी कर सकते हैं, और उस मेथड से करना और भी जल्दी हो जाएगा। जैसे कि सबसे छोटी संख्या में निकालनी थी, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है 3 है, तो हमने रखा 3। ठीक है, और इन दोनों का टोटल क्या है 8। ठीक है, और हमें इन दोनों का योग क्या था, हमें किस में से निकालना है 560 से। तो मल्टीप्लाई 560, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा और इसका आंसर कितना आएगा 210। जब हम 70 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा थर्ड। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा ये है कि 3 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं और उनमें से प्रत्येक 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.125 सेकेंड के बाद बजती है। तो कितने सेकेंड बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम सभी का LCM ले लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो है 0.25 सेकेंड, तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि 5, ये पॉइंट हटेगा तो जो अपॉन में है वो 2 0 लगेगा, क्योंकि दो संख्या है तो नीचे 2 0 लगेंगे। ठीक है, और ये 1 है 0.1, तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 1 0 लगेगा, मतलब अपॉन में 10 आएगा। और जो हमारा थर्ड है वो है 0.125, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 3 0 लगेगा, तो 125 अपॉन में 1000। ठीक है, तो अब हम इन सब का LCM लेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 100, फिर निकाला था 1/10, और फिर था 125 और अपॉन में 1000। ठीक है, तो जब हम
25 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 4 बार में डिवाइड होता है, तो इसका फ्रैक्शन आएगा 1/4। और जब इस 125 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 8 बार में डिवाइड होता है, तो इसका फ्रैक्शन आएगा 1/8। ठीक है। अब हमें इनका एलसीएम लेना है। तो जब हम फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर एलसीएम लेते हैं और नीचे एचसीएफ लेते हैं। ठीक है। तो नीचे सब में कॉमन क्या है? 2 × 2 4, 2 × 5 10, 2 × 4 8। तो सब में कॉमन क्या है? 2 2 2। तो जो हमारा एचसीएफ आएगा वो आएगा 2। और ऊपर क्या है? 1 1 है, तो 1 1 का एलसीएम क्या आएगा? 1। और इसका फिर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0.5। मतलब कि 0.5 सेकेंड में सभी जो घंटियाँ हैं वो पुनः एक साथ बजेंगी। तो इसका सही आंसर है ए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ये है कि यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसमें ये आएगा तो ये कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। 7 वर्षों में 56% के बराबर है। ठीक है। और कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो हमने माना कि जो मूलधन है हमारा पी है प्रिंसिपल, वो 100 रुपये है। ठीक है। तो 100 रुपये मूलधन पर 7 वर्षों में 56% ब्याज मिलता है। 56% मतलब कि 56 रुपये। ठीक है। ये तो 7 वर्षों में हमें मिला है, 7 ईयर्स में। लेकिन हमें जाना कितने पे है? मूलधन के बराबर करना है, मतलब इसको 100 के बराबर करना है। तो 1 ईयर का निकाल लेते हैं हम। 7 ईयर का जब 56 रुपये है तो 1 ईयर का कितना होगा? इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 8 रुपये में हमें 1 साल में मिल रहा है। तो हमें 100 पे जाना है। तो जब हम दोनों तरफ 12.5 12.5 का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 12.5 का 8 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100, जो कि मूलधन के बराबर हो जाएगा। और 12.5 का जब 1 में करेंगे मतलब कि 12.5 वर्ष में 12.5 ईयर में जो ब्याज है हमारा वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। 12.5 का मतलब 12 वर्ष और 0.5 का मतलब है 6 मंथ। ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 480 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि की जाती है तो साधारण ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी। तो हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें कुछ भी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, रेट भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2% की वृद्धि हो रही है। ठीक है। ये तो हमें दिया ही है कि एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। लेकिन रेट में कितनी वृद्धि हो रही है? 2% की। 2% की वृद्धि हो रही। तो ब्याज पर कितने की वृद्धि होगी? 2% से ही तो वृद्धि होगी, क्योंकि ब्याज की दर 2% बढ़ी है। तो ब्याज की राशि भी तो 2% से ही बढ़ेगी ना। तो हम आर ना निकाल के जो रेट में वृद्धि हुई है उसी पे हम राशि निकालेंगे। तो जैसे कि 480 का 2% कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, और अपॉन में 100। तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है। 5 से ये 2 बार में जाएगा और इससे ये जाएगा। तो कितना आ गया? 48 रुपीज़। मतलब कि वृद्धि कितनी होगी? 48 रुपीज़ की। आंसर डी। आपको समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कहने का ये है कि 480 रुपये के प्रिंसिपल पर साधारण ब्याज जो है वो 5 वर्षों में 600 रुपये हो जाता है। अब हमने मतलब जो रेट था हमारा, जो हमारे ब्याज की दर थी, उस पर हमने 2% की वृद्धि करी। तो ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी? तो राशि भी तो 2% से ही बढ़ेगी ना। इसीलिए हमने डायरेक्टली 2% पर ही साधारण ब्याज निकाला है। ठीक है। और 48 रुपीज़ की उसमें वृद्धि हुई। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो
तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दो व्यक्ति एक 3 किलोमीटर पर आवर और दूसरा जो है वो 3.75 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित स्थान की ओर चलना शुरू करते हैं। बाद में पहुंचने वाला व्यक्ति पहले पहुंचने वाले व्यक्ति से आधे घंटे बाद पहुंचता है। मतलब कि जो दोनों ने दूरी तय करी उसमें आधे घंटे का गैप है, वो आधे घंटे बाद पहुंचे, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो हमने माना कि जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, d/s, ठीक है। तो डिस्टेंस तो सेम ही है, दोनों ने सेम ही डिस्टेंस कवर करी है। तो एक चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और जो दूसरा चल रहा है वो 3.75 किलोमीटर पर आवर से। तो इन दोनों के जो टाइम का गैप है वो कितना है, 30 मिनट। और जब हम इसको घंटे में बदलेंगे तो नीचे 60 से भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, d/3 माइनस d/3.75 इजिकल टू 1/2, ठीक है। तो अब हम एलसीएम, तो हमने क्या निकाला, d/3 माइनस d/3.75 इजकल टू 1/2। जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। और जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार में, ठीक है। और ये जाएगा ये जाएगा 15 में, ठीक है। तो ये हो गया d/3 माइनस 4d/15 बराबर में 1/2। अब हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 15 और यहाँ पे आएगा 5d माइनस 4d, ठीक है, और बराबर में 1/2, ठीक है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब माइनस करेंगे तो d आएगा और d का जब 2 से इंटू करेंगे तो 2d आएगा और यहाँ पे 1 है, 1 का 15 से इंटू करेंगे तो इजिकल टू 15 आएगा, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 15/2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 बार में जाएगा पहले, फिर बचेगा 1, फिर हम पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, फिर जो 10 है वो 5 बार में जाएगा। तो कितना है हमारा डिस्टेंस, कितना है 7.5। तो ये हमारे किस ऑप्शन में है, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है, यही इसका आंसर है, ठीक है, 7.5। आपको समझ में आया। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी कठिन लग रहा है पर हम इनको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे जो आपने 10th क्लास में पढ़े भी होंगे। पहला a+b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² प्लस 2ab। जब प्लस होता है तो 2ab के पास भी प्लस होता है, ठीक है। और अब माइनस का फॉर्मूला भी यूज़ होगा इसमें, जो a² + b² माइनस 2ab, ये दोनों फार्मूले यूज़ होंगे। अब कैसे होंगे वो भी मैं बताती हूँ। जैसे कि जो पहला आप देख रहे हैं नंबर, इसमें क्या आ रहा है, 525 + 252 का होल स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले हम पुट करेंगे उसमें, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, प्लस 252 का होल स्क्वायर माइनस 5
25 माइनस 252 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या था हमारा, अपॉन में है 252 इंटू 525, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो पहले इसका स्क्वायर आएगा प्लस इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस 2ab था ना, तो 252 इंटू 252, ठीक है। अब ये तो इसका हुआ, अब माइनस था तो हम माइनस लगाएंगे। उसके बाद 252 का होल स्क्वायर प्लस 252 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 252 2 इंटू 525 इंटू 252, ठीक है। अब यहाँ से एक बात समझो आप, ये माइनस में है, तो जब हम इस ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे तो ये जो नंबर्स है ना, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। लेकिन जो 2ab वाला था वो माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। तो देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, और सेम नंबर है। स्क्वायर करेंगे तो भी वो कटेंगे, तो हम पहले ही काट देते, इससे ये कट जाएगा और इस नंबर से ये नंबर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा। और जब हम इनको इंटू करेंगे इन दोनों को तो सेम ही नंबर आएगा, तो हम डायरेक्टली जोड़ देते ना, ये 2 था और यहाँ भी 2 था, तो हम इनको डायरेक्टली जोड़ देते 4 इंटू 525 इंटू 252, ठीक है। और अपॉन में क्या था हमारा 525 इंटू 252, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो एंड में हमारा आंसर क्या आया, 4। जो प्रॉब्लम हमें इतनी बड़ी लग रही थी उसका सॉल्यूशन कितना छोटा आया, जिसमें सोचना भी नहीं था। ये तो हमारे बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट होती है कि हम समस्याओं को तो बहुत बड़े रूप में लेते हैं, पर वो समस्या उतनी बड़ी होती भी नहीं है जितना हम सोच के चलते हैं, और बिना मतलब का टेंशन लेते रहते हैं। तो ये इसका आंसर कितना है हमारा B4, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको क्वेरीज वगैरह हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।